स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। मौन होकर के, अंतर्मुखी होकर के, स्थित प्रज्ञ होकर के, प्रजाति यदा कामान सर्वान् पार्थ मनोगतान् आत्मन्नेवात्मना तुष्टः स्थित प्रज्ञस्तदोच्यते। यस्तु आत्मरतिरेव आत्मतृप्तश्च मानव। शनैः शनैः उपरमेत बुद्ध्या धृतिगृहीतया आत्मसंस्थं मनः कृत्वा न किंचिदपि चिन्तयेत्। भक्त्या त्वनन्या शक्य अहम् एवं विधो अर्जुन ज्ञातुं द्रष्टुं च तत्वेन प्रवेष्टुं च परन्तप। अनन्य श्रद्धा भक्ति से हृदय चक्र में दोनों स्तनों के मध्य एकाक्षर ओंकार को विजुलाइज करते हैं और शरीर की एक एक कोशिका उत्तक और अवयव से लेकर के पूरी शरीर तंत्र में और सृष्टि तंत्र में, शरीर चक्र और सृष्टि चक्र में एक ही भगवान के विधान को अनुभव करना। उम्यात्वदा बलदा यस्य विश्व उपासते, पूरा विश्व उसी की वंदना कर रहा है। प्रशिषम यस्य देवा यस्य छायामृतम यस्य मृत्यु कस्मै देवाय विष्णु कर्माणि पश्यत यतो व्रतानि पस्पश इंद्रस्य युज्यसक। भगवान का एक बहुत बड़ा विधान है, एक अदृष्ट विधान है, अप्रतिम है, वो अद्वितीय है, अलौकिक है। मनुष्य उसका पार नहीं पा सका अब तक। एक ऐसा विधान है, बॉडी के एक एक सेल, जीन्स क्रोमोसोम्स डीएनए में एक एक सेल, टिश्यू, ऑर्गन और पूरे सिस्टम, रिप्रोडक्टिव, सर्कुलेटरी सिस्टम, नर्वस सिस्टम, सिंपैथेटिक, पैरासिम्पैथेटिक, हाइपोथैलेमस, ऑटोमेन सिस्टम, ऑटोनॉमिक सिस्टम, वॉलंटरी सिस्टम। कितना अद्भुत है भगवान का विधान, कितनी अद्भुत है प्रभु की महिमा, उसकी कार्यप्रणाली, कितने महान है भगवान के विधान, नियम, मर्यादा, अनुशासन, जिसमें बंधा हुआ है सारा संसार। तो शरीर की एक एक कोशिका में भगवान का ही प्रत्यक्ष, यदि हम फिजिकली उसको एक्सपीरियंस करें।
क्योंकि कोई भी रचना बिना रचयिता के नहीं होती, बिना कारण के कोई कार्य नहीं होता। तो सबका मूल कारण, मूल आधार, मूल कर्ता, मूल माता पिता, भगवान। हृदय चक्र में, आज्ञा चक्र में या सहस्रार में जहां भी मन को टिकाते हैं, वहीं टिका करके पूरी तरह अंतर्मुखी हो जाते हैं। भगवान की अनन्य भक्ति में, भगवान के एकत्व में प्रतिष्ठित हो जाते हैं। जिसके संग हम होते हैं वो हमें भी मिलता है। दुष्टों के संग बैठेंगे तो दुष्टता मिलेगी, सज्जनों के संग बैठेंगे तो सज्जनता, दिव्यता, पवित्रता, सात्विकता मिलेगी, उत्तम गुण कर्म स्वभाव बनेगी। जल के संग बैठेंगे तो ठंडक लगेगी, अग्नि के पास बैठेंगे तो गर्मी लगेगी। ऐसे भगवान की स्तुति करने से, भगवान की प्रीति, भगवान की प्रार्थना करने से भगवान की सारी दिव्यताएं, ये अभिमानिता और उपासना करने से भगवान के साथ हम एकत्व में प्रतिष्ठित हो जाते हैं। और ईश्वरीय ज्ञान से, ईश्वरीय संवेदनाओं से, ईश्वरीय सामर्थ्य से, दिव्य मति से, दिव्य भक्ति से, दिव्य कृति से, दिव्य प्रकृति से, सब प्रकार के दिव्य गुण कर्म स्वभावों से, पूर्ण सात्विकता से, पूर्ण पवित्रता से, मानवीय गुणों के साथ साथ अतिमानवीय गुणों से, अतीन्द्रिय ज्ञान से, अतीन्द्रिय संवेदना, अतीन्द्रिय सामर्थ्य से हम युक्त हो जाते। यही तो योग की महिमा है। तो ऐसे हम मौन शांत होकर के भी ध्यान किया करें। ओम, इस एकाक्षर में सारे अक्षर, सारे शब्द, सारे अर्थ, सारे संबंध, कोई भी व्यक्ति है, कोई भी वस्तु है, मनुष्य, मनुष्यतर, जड़ चेतन, जीव जगत है, किसी न किसी नाम से तो हम उसको संबोधित करते हैं। उस नाम का कोई नाम ही होता है, कोई अर्थ होता है, और उसका परस्पर कोई संबंध होता है। सारे नाम, सारे अर्थ, सारे संबंध, सारे स्वरूप, सारी समृद्धि, सारा ऐश्वर्य उस प्रभु का ही। यो मां पश्यति सर्वत्र सर्वं च मयि पश्यति तस्याहं न प्रणश्यामि च मे न प्रणश्यति। यह जो मां मुझको पश्यति सर्वत्र, जो मुझको सर्वत्र देखता है, सर्वत्र ईश्वरस्य अभिव्यक्ति ही अस्ति, तस्यैव शक्ति ही वर्तते सर्वत्र, तस्यैव महिमा वर्तते। यत्किमपि पश्यामः जगति अस्मिन् तस्य कर्ता प्रभुरेव वर्तते। हे प्रभु, हम आपके अंग समझिए। हे नाथ, हे नारायण, हम तुझे भूले नहीं। लंबे गहरे श्वास भरते हुए अब प्राणायाम पूर्वक ध्यान करेंगे। प्राणायाम का तप, मन ही मन ओंकार का जप, भगवान की स्मृति, भगवान की शरणागति, भगवान का आश्रय। लंबे गहरे श्वास भरते हुए प्रभु आशीष दो हमको, तुम्हारे यंत्र बन जाए, बने राही परम पथ है। एक सत्य है, एक परम सत्य है, एक पथ है, एक परम पथ है, एक धर्म है, एक परम धर्म है, एक संबंध है, एक परम संबंध है, एक हमारे सांसारिक उत्तरदायित्व है, सामान्य उत्तरदायित्व, एक पारमार्थिक उत्तरदायित्व। तो भगवान की स्तुति, प्रार्थना, उपासना, भक्ति, आराधना, साधना जब हम करते हैं तो प्रभु हमें दिव्य मति देते हैं,
दिव्य ज्ञान देते, दिव्य भक्ति देते, दिव्य श्रद्धा संवेदना से और दिव्य सामर्थ्य से, दिव्य ऐश्वर्य से युक्त कर देते। तो चलो लयबद्ध होकर के लंबे गहरे श्वास लिए और छोड़े, प्रार्थना पूर्ण हृदय से करते। सामान्य मध्यम या तीव्र गति से कर सकते हैं। प्रभु आशीष दो हमको, तुम्हारे यंत्र बन जाए। प्रभु आशीष दो हमको, तुम्हारे यंत्र बन जाए। प्रभु आशीष दो हमको, तुम्हारे यंत्र बन जाए। बने राही परम पथ के, तुम्हारे अंश बन जाए। बने राही परम पथ के, तुम्हारे अंश बन जाए। प्रभु आशीष दो हमको, तुम्हारे यंत्र बन जाए। तीव्र संवेगाना ईश पुण्यधारा। जितने भी व्याधियां, जितने भी विकार तन में मन में भरे पड़े, उनको मिटाने हटाने के लिए एक ही उपाय है, तत्प्रतिषेधार्थ में एक तत्व अभ्यास, प्रचर्धन विधारणा ब्रह्मा प्राणस्य। सामान्य मध्यम या तीव्र गति से लगातार करे, रुके नहीं। न होवे हम कभी विचलित, सदा प्रेरित तुम्हीं से हो। न होवे हम कभी विचलित, सदा प्रेरित तुम्हीं से हो। सदा प्रेरित तुम्हीं से हो। सभी सद्भाव संवाहक, सभी सद्भाव संवाहक, ऋषि के वंश बन जाए। सभी सद्भाव संवाहक, ऋषि के वंश बन जाए। प्रभु आशीष दो हमको, तुम्हारे यंत्र बन जाए। बने राही परम पथ के, तुम्हारे अंश बन जाए। प्रभु आशीष दो हमको, तुम्हारे यंत्र बन जाए। कभी गहरे श्वास तो हर पल ये एहसास
हम प्रभु के आशीषों से आशीषित हैं। प्रभु अपना अनंत ज्ञान, अपना अनंत प्रेम, करुणा, वात्सल्य, अपनी अनंत शक्ति, सामर्थ्य, विद्या, विभूति, ऐश्वर्य से हमें अभिषेक कर रहे हैं और करते ही बस हम महसूस करें, अनुभव करें पूर्ण कृतज्ञता के साथ प्रभु की अनुग्रह से स्वयं को अनुग्रहित। ऐसे भस्त्रिका फिर कपाल भाती भी ऐसे लय के साथ ही कर पूरे एकाग्रता से, तन्मयता से, सामान्य मध्यम या तीव्र गति का अपनी शक्ति के अनुसार ले लें, लेकिन करते रहे। करते करते मैंने बार बार कहा, सृष्टि का, इस ब्रह्मांड का सबसे बड़ा सत्य है कर्म, और कर्म के ही प्रतिध्वनि है हमारा जीवन। हम अच्छे हैं या बुरे, सुखी हैं या दुखी, सफल हैं या असफल, हम देवता हैं या असुर, हम रोगी हैं या निरोगी, हम उपयोगी हैं या अनुपयोगी, जो कुछ है हम जीवन में अपने कर्मों से, योग सबसे बड़ा कर्म है, ये दिव्य कर्म है, ये सात्विक कर्म है, ये ऋषि कर्म है, ये ब्रह्म कर्म है, ये वेद कर्म है। बस कपाल भाती करते रहे, करते करते मूलाधार से सहस्रार तक अपने आप एक अंत रूपांतर। हारे हम परिस्थिति से, बदल दे प्रेम से दुनिया। नहारे हम परिस्थिति से, बदल दे प्रेम से दुनिया, बदल दे प्रेम से दुनिया। प्रभु प्रभु प्रभु, समझ कर प्रेम परिभाषा तुम्हारे संत बन जाए। समझ कर प्रेम परिभाषा तुम्हारे संत बन जाए। बने राही परम पथ के तुम्हारे अंश बन जाए। प्रभु आशीष दो हमको तुम्हारे यंत्र बन जाए। हम हर समय गुरु की आंखों के सामने, हर समय हम भगवान की आंखों के सामने, भगवान अपने अनंत सामर्थ्य से, जिसने सबकी आंख बनाई है, जिसने सबको देखने का सामर्थ्य दिया, वो तो सबको सदा देखता है। तो हम हर पल ऐसे अनुभव करें स्वयं को कि हम भगवान की आंखों के सामने, भगवान, और ये सत्य ही, भगवान सदा प्रत्यक्ष हैं हमारे, आगे पीछे दाएं बाएं ऊपर नीचे, जागते सोते सोते, जागृत स्वप्न सुसुप्ति में भी भगवान प्रत्यक्ष है। तो हर पल हम प्रभु को अनुभव करें, ऐसे हमारे अभ्यास हो जाए, ऐसे हमारे स्वभाव हो जाए, तो मिलकर के आइएगा ही, तुम्हें अनुभव करें प्रतिपल, न एक पल दूर तुमसे, बहारों की तरह हम भी खुशी के मंत्र
स्वामीनाथ हे नारायण हम हर पल तेरे अंग संग्रह, हर पल तुझे हाजिर नाजिर मान करके जिए, और फिर देखो अपने आप ही ये जीवन दिव्य जीवन बन जाए। आइए मिलकर के गाते हैं सब। तुम्हें अनुभव करे प्रतिपल, नहीं के फल दूर तुमसे हो। तुम्हें अनुभव करे प्रतिपल, नहीं के फल दूर तुमसे हो। नहीं के फल दूर तुमसे हो। बहारों की तरह हम भी खुशी के मंत्र बन जाए। बहारों की तरह हम भी खुशी के मंत्र बन जाए। बने आशीष दो हमको तुम्हारे यंत्र बन जाए। बने राही परम पथ के तुम्हारे अंश बन जाए। बने राही परम पथ के तुम्हारे अंश बन जाए। ऋषि के वंश बन जाए। ऋषि के वंश बन जाए। ऋषि के वंश बन जाए। ऐसी योगाभ्यास करते करते ऐसी भाव चेतना हम सुबह सुबह बना लेते हैं, और इसी भाव चेतना में, इसी कॉन्शियस में, इस डिविनिटी में, इस डिग्निटी में हम निरंतर बने हैं। तो कपालभाति प्राणायाम करें, उसको निरंतरता से करते हैं। देखो हमारी चेतना के दो मुख्य स्तर होते हैं, एक लोअर कॉन्शियस, क्या है बच्चों, और एक है हायर कॉन्शियस। क्या बोलते हैं बोलो? इसको डिवाइन कॉन्शियस भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं बोलो? इसको उच्च चेतना भी कहते हैं। क्या कहते हैं? इसको दिव्य चेतना भी कहते हैं। क्या कहते हैं? ऋषि चेतना, भागवत चेतना, गुरु चेतना, ऋषि चेतना, योग चेतना, आत्म चेतना। ये तो भिन्न भिन्न शब्द हो गए, तो आपको भिन्न भिन्न शब्द भी तो आने चाहिए। आप तो शब्द शास्त्र भी पढ़ते हो। तो हमेशा हमें रहना है उच्च चेतना में। किस में रहना? इसी उच्च चेतना को आत्म चेतना भी कहते हैं। इसी में हमारे गुरु ऋषि सब रहते हैं, तो इसलिए इसको गुरु चेतना, ऋषि चेतना भी कहते हैं। यही दिव्य चेतना है, यही ब्रह्म चेतना, भागवत चेतना है, और यही हमारा मूल स्वभाव है, यही हमारी मूल प्रकृति, जिसके लिए हम बार बार कह रहे थे ना। देखो जिसकी जहां फ्रीक्वेंसी सेट कर देते हैं उसमें वैसे ही सिग्नल आते हैं। टीवी चैनल जो ऑन कर दो तो उसके सिग्नल्स ना, उसकी फ्रीक्वेंसी सेट करते हैं इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम से। तो वो वही चैनल, जो चैनल आप ऑन कर दोगे उसमें वही दृश्य दिखेंगे या दूसरे चैनल। मान लीजिए आपने इंडिया टीवी लगा दिया तो उसमें इंडिया टीवी दिखेगा या आज तक? आपने जी लगा दिया, स्टार लगा दिया, सोनी टीवी जो लगा दिया वही दिखा। आस्था चैनल लगा दिया तो आस्था दिखेगा या संस्कार? और जब संस्कार लगाया तो हमारा चैनल किसके साथ हमें सेट कर देना है? हमारी फ्रीक्वेंसी हमें किसके साथ सेट कर देनी है? आत्मा के साथ, परमात्मा के साथ, गुरु के साथ, भगवान के साथ, जो भी बोले। तो वही फिर आपके वही दृश्य दिखेंगे। जो कहते ना कि कभी कभी उल्टा पुल्टा चलता रहता है, तो ये उल्टा पुल्टा फिर चलेगा नहीं, ऐसे हो जाएगा। तो प्रभु अपनी दिव्यता से भर देंगे। जब हम भजन बोल रहे थे ना, प्रभु जी हमें प्रेम सागर से भर दो, हरो द्वेष अभिमान। तो योग से तन मन दोनों शुद्ध होते हैं। अब कुछ लोग ना बोले हमें भगवान की भक्ति करनी,
और शरीर रोगों से भरा पड़ा है, बीमारी है, बीपी है, शुगर है, थायराइड है, हार्ट की प्रॉब्लम है, आर्थराइटिस है, स्ट्रेस है, एंजाइटी है, डिप्रेशन है, एसएलएम है, ऑटोमेटिक कैंसर है, कोरोना है, शरीर में रोग भरे पड़े हैं। और कहते भगवान की भक्ति करें। भगवान की भक्ति अस्वस्थ शरीर से नहीं होती है, पक्की बात है। धर्म अर्थ काम मोक्षाणाम आरोग्यम मूलम उत्तमम शरीरम आद्यम खलु धर्म। कुछ भी करना है, धर्म माने अपना कर्म। धर्म की एक तो ये परिभाषा है, धृति क्षमा दमो सेयम शौचम इंद्रिय निग्रह धीर विद्या सत्यम क्रोधो दशकम धर्म लक्षण। दिस इज द डेफिनेशन ऑफ धर्म। श्रूयताम धर्म सर्वस्वम श्रुत्वा च अवधार्यताम आत्मनः प्रतिकूलानि परेशान न समाचरेत। ये दो परिभाषाएं दी है, महर्षि मनु ने भी दी। धृति क्षमा दमो स्तेयम शौचम इंद्रिय निग्रह धीर विद्या सत्यम अक्रोध दशकम धर्म लक्षण। सबसे बड़ा धर्म का लक्षण है। फिर और कह दिया कि बहुत ज्यादा शब्द समझ में ना आते हो तो जो अपने लिए नहीं चाहते वो दूसरों के लिए मत करना। कोई चाहता है कि आपका कोई अपमान करे, कोई आपको दुख दे, कोई पीड़ा दे, आपका कोई नुकसान करे, आपसे कोई झूठ बोले, आपकी कोई हिंसा करे, तो दूसरों का मत करो। बस यही धर्म है। लेकिन एक बहुत बड़ा शब्द है, कर्म ही धर्म है। बोलो, कर्म माने अच्छा कर्म। अच्छा कर्म ही धर्म है। बस अच्छे कर्म करते जाओ और कोई लंबी चौड़ी परिभाषाओं की जरूरत ही नहीं है। जो भी कर्म है, जो भी अच्छे कर्म है, वो सब धर्म है और यही जीवन है। अच्छे काम करने के लिए ही जीवन मिला है। वेद में मंत्र भी है, यजुर्वेद में कस्त्वा युनक्ति सत्वा युनक्ति कस्मयित्वा युनक्ति कर्मणेवाम। कर्म करने के लिए। और कर्म कैसे हो? ज्ञान और निष्ठा पूर्वक हो। इसलिए मैंने एक वाक्य लिखवाया था ना आपको पहले ही दिन, ज्ञान और श्रद्धा युक्त पुरुषार्थ की पराकाष्ठा ही, पराकाष्ठा का सातत्य ही सफलता का, सुख का, समृद्धि का, शांति का, मोक्ष का, विजय का, जो कुछ बोलो उसका मंत्र है। यही जीवन है। ज्ञान और श्रद्धा युक्त पुरुषार्थ की पराकाष्ठा का सातत्य ही जीवन है। ये इसी में सफलताएं हैं सारी, इसी में विजय है, इसी में धर्म अर्थ काम मोक्ष की सिद्धि है, इसी में जीवन की सारी सफलताएं। दिस इज द पर्पज ऑफ लाइफ। ये जीवन किसके लिए मिला? अब जैसे मैं कहूं कि घड़ी किसके लिए है? बांधने के लिए नहीं है। घड़ी किसके लिए है? ये पेन किसके लिए है? आंख किसके लिए? कान, हाथ, ठीक है। और दिमाग सोचने के लिए और पढ़ने के लिए, ज्ञान अर्जित करने के लिए। तो टोटलिटी में कोई भी चीज होती है ना, ये माइक किसके लिए? किसके लिए? बोलने के लिए, मेरी आवाज को कई गुना बढ़ा करके सब तक पहुंचाने के लिए। हर एक चीज का प्रयोजन है ना। ये खाने के लिए थोड़ी है? ये सूंघने के लिए भी नहीं है, इसमें कुछ गंदी नहीं आ रही। हर चीज का प्रयोजन है ना, सब चीजों का प्रयोजन है। तो जीवन का क्या प्रयोजन है? ज्ञान और श्रद्धा युक्त पुरुषार्थ की पराकाष्ठा का सातत्य, ये करने के लिए जीवन है। इससे क्या मिलता है? इससे इसी से सफलता मिलती है। जीवन में क्या मिलती है? वी वांट सक्सेस और अनसक्सेस। कामयाबी चाहिए जीवन में, ना कामयाबी। नाउ व्हाट इज द मंत्र ऑफ सक्सेस? दिस इज द मंत्र ऑफ सक्सेस। ज्ञान और पराकाष्ठा का सातत्य ही सफलता का और विजय का भी मंत्र है। उपलब्धि। यू वांट अचीवमेंट्स इन योर लाइफ। These are the basic desires of all souls. Success, achievements, wisdom, victory, wealth, prosperity. सबको समृद्धि चाहिए कि दरिद्रता? सबको समृद्धि चाहिए। सबको जीवन में उन्नति चाहिए। आपको प्रगति चाहिए कि दुर्गति? सबकी। अब इसके लिए किसी को कुछ सिखाया है किसी ने?
These are the basic desires, ambitions. एक तो होती है रॉन्ग डिजायर्स, रॉन्ग एम्बिशंस, वो नहीं, ये राइट डिजायर्स, डिवाइन डिजायर्स। कपालभाति करो तो एक और बात है, हम किसी से द्वेष करते हैं, किसी का बुरा चाहते हैं, किसी से अप्रीति करते हैं, तो इससे अपना भी नुकसान होता है और दूसरे को भी दुख देते हैं। तो देखो एक बात बहुत बड़ी बता रहा हूं, ये सारी सृष्टि सबको सुख पहुंचाने के लिए, कोई दुख देने के लिए नहीं है। तो कुछ कहेंगे बिच्छू क्यों आते हैं? बिच्छू किसी को काटते थोड़ी है। आप यदि ऐसे चुपचाप बैठे रहेंगे तो बिच्छू यहां से ऐसे ऐसे चला जाएगा, आपको काटेगा नहीं। लेकिन उसको छुएंगे, उसको छेड़ेंगे तो सोचेगा मुझे मार रहे हैं, तो वो भी अपना काम करेगा जो उसके बस की बात है। फिर चाहे आप उसको मार दो, चाहे काटने के बाद। बिच्छू देखे ना बड़े बड़े हैं, सांप भी ऐसे ही। कुछ कहेंगे जी मच्छर तो काटते हैं, एक मच्छर को छोड़ करके मक्खी और मच्छर, ये तो इंसेक्टिसाइड ये सब जो है ना ऐसे छोटे छोटे होते हैं, ये तो बेचारे थोड़े बहुत कार्यक्रम कर देते हैं। अभी क्यों काटते हैं इसके ऊपर थोड़ा और रिसर्च करना पड़ेगा। बाकी कोई जीव किसी का बुरा, और यह शायद इसलिए काटते हैं कि तुम साफ सुथरे रहो, जहां गंदगी मत फैलाओ, तो तुम्हें दंड देते हैं। इतना तो पता लगाइए। बाकी कोई जीव सृष्टि का किसी का नुकसान करने के लिए। अब हमें ये ना पता हो, अब कुछ कहते हैं जी सांप किसके लिए बनाए, फिर तो सांप का भी प्रयोजन है। सांप, मैंने एक बात तो सुनी है, जैसे मैंने कहा ना कि मच्छर ये बात को सिखाने के लिए है कि गंदगी मत करो, तो सांप कहते हैं कि इस सृष्टि में जो विष होता है उसको पी लेते हैं। तो अलग तरह का विष होता होगा, कोई विशेष, उस पर और शोध करने की जरूरत है। किसको पी लेते हैं, लेकिन आदमी को नहीं मारते जब तक उनको कोई छेड़े नहीं। तो सुनो, कपालभाति करो तो हमको जैसे सारी सृष्टि सबको सुख देने के लिए, और ये सारी सृष्टि के सहयोग से हम बने। बहुत से लोग सोचते रहते हैं हमें सबका भला क्यों करना, और ये सारा शरीर किससे बना है? ये स्किन सेल मेरे हो या इन बिटिया के हो, क्या नाम बेटा आपका, स्वाति जी के, चाहे मनीषा जी के हो। शरीर के सेल, एक एक सेल, स्किन सेल, ब्लड सेल, बोन सेल, ब्रेन सेल, पूरी बॉडी के सेल, 37 ट्रिलियन सेल्स बताया था ना मैंने। ये सब किससे बने? फूड से। किससे बने बोलो? ये फूड कहां से आया? धरती माता से। किससे आया? धरती में किससे आया? अलग अलग बीजों से, उनसे, उसमें से, धरती में से किससे आया? एयर से, वाटर से, सोयल से, सूर्य की रश्मियों से, पंचतत्वों से। बॉडी बनी भी से मां की कोख में 5 एलिमेंट से, और बाकी बड़ा भी हुआ। पहले हम छोटे से थे। कितने छोटे? सूक्ष्मदर्शी यंत्रों से देखना पड़ता है जब हम बनने शुरू होते हैं, तब आंखों से दिखाई नहीं देता। जो स्पर्म और ओम का जो साइज होता है वो इतना छोटा होता है, आंख से आप उसको देख नहीं सकते। और उससे फिर धीरे धीरे हम बड़े होते हैं। इतने माने बाल की जो नोक होती है ना, जितनी जगह में वो रखे जाए उससे भी सूक्ष्म होते हैं हम, और उससे बड़े 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 बड़े। किससे बना हमारा शरीर? फूड से। किससे बना? और फूड में सब 5 एलिमेंट। सही। ये फूड कहां से आया? धरती से। इसलिए कहते हैं ये धरती हमारी माता भूमि ही। ये सृष्टि के आदि में तो कहते मानव ऐसे ही पैदा हुआ। जैसे सृष्टि के आदि में मनुष्य कैसे बना? एक तो यह कि अमीबा से बना, अमीबा से विकास होकर के बंदर बन गया, लंगूर बन गया, क्या चंपाजी, चंपोजी, पोंपोजी क्या बोलते हैं उसको, उससे चिंपैंजी। चिंपैंजी से आदमी बनता हुआ देखा आपने? कोई बना भी था कि खूब चिंपैंजी घूम रहे, कोई आदमी बनता है? तो अभी भी आदमी क्यों नहीं बन जाते हो? इसका मतलब पहला सृष्टि में जो आदमी बना वो कहां से बना? इसको लेके बहुत तरह की मान्यता है। कहां से बना? धरती माता से। किससे बोलो? धरती माता से। और अभी भी हम मां के कोख में बनते हैं तो मां तो उसमें निमित्त मात्र होती है, कारण होती है। माता पिता ये धरती माता ही उसको पोषण देती है, बड़ा करती है हमको।
छोटे से बिंदु को, ओह छोटी सी कोशिका को इतना बड़ा बना देते प्रभु, और उसमें सारे अंग प्रत्यंग निकाल देते हैं मेल या फीमेल के रूप में। और कोई डिफॉल्ट हो जाए, डिफॉल्ट माता पिता उसमें कारण होते होंगे, जो भी उसका प्रारब्ध कारण होता होगा, जो भी कारण हो जाए तो फिर उसमें एक तीसरा भी बनता है जिसको किन्नर कहते हैं। तो और एक सेल में जैसे बीज में वृक्ष होता है ना, ऐसे ही पूरा एक एक अंग निकलने शुरू हो जाते हैं तीसरे महीने में। मां की कोख में कितने महीने में? तीसरे महीने सारे सेल निकलने शुरू हो जाते हैं। एक महीने में वो आकार आ जाता है, 2 महीने में धीरे 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 अंग फूटने लगते हैं। एक सेल के अंदर से ही आंख निकलने लगते, कान निकलने लगते, नाक निकलने लगती, दांत, सारे उसके बेसिक सेल्स बन जाते हैं 30 डेज के अंदर ही। फिर 2 महीने में थोड़ा थोड़ा आकार लेने लगते, 3 महीने में पूरा आकार ले लेते हैं हम, 3 महीने में पूरी बॉडी शेप ले लेती है। फिर उसके बाद तो बड़ी होती है खाली। कुछ सेल्स बनते रहते हैं, कुछ सेल नहीं बनते, पूरा एक विज्ञान है, फिर कभी बताएंगे इसको। कपालभाति कर रहे हैं और करते करते आपको ये बता रहे हैं कि ये सारा हमारा शरीर किससे बना है? सारी सृष्टि के सहयोग से। एक तरह से ये सारी सृष्टि में क्या है? 5 एलिमेंट्स। 5 एलिमेंट्स आर एवरीवेयर इक्वल। और इसी का ही ये उनके ही अलग अलग मात्रा में, अलग अलग अनुपात में, अलग अलग अनुपात में जब ये 5 एलिमेंट्स मिलते हैं ना, फिर ये सारी सृष्टि बन जाती है। मनुष्य बन जाते हैं और उससे भी फिर बड़े बड़े पहाड़ बन जाते हैं, समुद्र बन जाते हैं, और ये सारे लोकांतर बन जाते हैं। हाँ, यूनिवर्स सारा का सारा 5 एलिमेंट्स हैं। सारे पेड़, जलचर, छलचर, नभचर, पेड़ पौधे, वनस्पतियां, सब 5 एलिमेंट्स का ही कंपोजिशन है। और सारी जो साइंस है वो भी क्या है? जो नए नए इक्विपमेंट बनाते हैं वो सब क्या है? डिफरेंट कंपोजिशंस को लेते हैं। लेकिन वो कंपोजिशन जो रॉ मटेरियल है वो कोई आदमी बना, वो सब भगवान बनाता है। तो चलो कपालभाति करो। अब इसको कहने का तात्पर्य क्या है? भगवान तो है और वो सर्वगत है, तो हमें क्या करना है? तो एक बात याद रख लो आज, ये सारा अस्तित्व हमारे लिए, लिखो, ये आप भी लिखो, सारी सृष्टि हमारे लिए काम कर रही है। यदि सृष्टि में मैं अकेला भी पैदा हो गया होता तो मेरे लिए भी धरती माता अपना काम करती। ये भी मेरे लिए शाक सब्जियां, अन्न, फल फूल, औषधियां, दूध, घी आदि की नदियां बहाती मेरे लिए। मैं अकेला होता तो भी इस धरती मेरे लिए कार्य करती। मैं अकेला होता तो भी सूरज रोशनी देता और उगता, वो अपना काम करता। चंद्रमा, पेड़ पौधे, वनस्पतियां, नदियां, सब काम, सारी सृष्टि किसके लिए काम कर रही है? हमारे लिए। सारी सृष्टि किसके लिए काम कर रही है, सेवा कर रही है? बोलो, हमारे लिए। जब सारी सृष्टि हमारे लिए काम कर रही है तो उसके बहुत उपकार है ना हम पर, तो हमें भी सारी सृष्टि को अच्छा बनाने के लिए कार्य करना चाहिए कि नहीं? करना चाहिए। तो सारी सृष्टि हमारे लिए और हमारा जीवन भी सबके लिए, सब कुछ हमारे लिए और हमारा जीवन सबके लिए, सबके हित के लिए। तो इतना बड़ा है ये जीवन। क्या बोला? सारी सृष्टि, हमारा जीवन सारी सृष्टि के लिए। इसलिए एक भजन भी गाते हैं ना, भगवान मेरा जीवन संसार के लिए हो, मेरी जिंदगी हो लेगी। ऐसे भजन गाते हैं, वो फिर कभी गाएंगे, आप गाते ही रहते हो। इसका मतलब यही होता है। तो हम ये सृष्टि के लिए कार्य करके कोई एहसान नहीं कर रहे हैं, ये तो ऐसा, ये स्वभाव ही है। जैसे गिलोय का स्वभाव है बुखार दूर करना, कोरोना दूर करना, शुगर को, अर्थराइटिस को दूर करना। जैसे उनका औषधि का स्वभाव आरोग्य देना है, हर चीज का अपना स्वभाव। तो हमारा स्वभाव उपकार करना ही है। और महर्षि दयानंद ने भी से आर्य समाज का नियम बनाया तो लिखा, संसार का उपकार करना इस समाज का, अर्थात तो दिस इज द पर्पज ऑफ लाइफ। बस इतना ही है। और यही वेद में कहा, कस्त्वा युनक्ति सत्वा युनक्ति, कस्मयित्वा युनक्ति तस्मयित्वा युनक्ति, कर्मणेवाम वेशायवाम। चलो कपालभाति करो।
बहुत कुछ बताते रहते हैं आपको योग करते करते, खाली योग ही नहीं करवाते हैं। योग के करते करते योग और कर्म योग जीवन में क्यों करना, योगाभ्यास विद्याभ्यास व्रताभ्यासों के द्वारा अपने जीवन में सद्ज्ञान क्यों अर्जित करना, सद्भावों से क्यों अपने आप को भरना, सत्कर्म क्यों करना। कपालभाति करते करते प्रभु आशीष दो हमको, एक भजन गाए अब दूसरा भजन गाते हैं, भजन भी हो जाता है, कीर्तन भी हो जाता है, सत्संग भी हो जाता है। योगाभ्यास कराते कराते आपका विद्याभ्यास भी कराता हूं, श्रेष्ठ व्रताभ्यास कैसे करने वो भी बताता हूं। प्रभु जी हमें प्रेम हरो द्वेष अभिमान, ये तन और मन को शुद्ध करने के लिए है ये योग। नहीं तो तन में अशुद्धियां रहती है लोगों के, और मन में भी विकार भरे रहते हैं, फिर भगवान के दर्शन कहां होंगे, फिर तो शैतान के दर्शन होंगे। आपको बताया था ना, इसमें अच्छे बीज भी हैं और किसमें, शरीर में, इंद्रियों में, मन में, प्राणों में, आत्मा में अच्छे और बुरे बीज। इसलिए आंखों से अच्छा भी देख सकते हैं, कानों से अच्छा भी सुन सकते हैं। कुछ तो इसी में कंफ्यूज होते रहते हैं, जब सब अच्छे के लिए है तो बुरा क्यों होता है। अरे दोनों हैं, बोल क्यों है, दिस इज द नेचर ऑफ एग्जिस्टेंस, ये इसका स्वभाव है। अब कोई कहे कि नीम कड़वा क्यों लगता है, अरे वो उसका स्वभाव है। गुड़ मीठा क्यों लगता है, उसका स्वभाव है। तो हमारे भीतर अच्छी भी चीजें हैं और हमारे अंदर सारे रोग भी है। एवरी डिजीज हमारे अंदर, हर शरीर, कैंसर, एवन कैंसर, एवरी डिजीज इन द बॉडी, वो बिल्ड हुई है इसके जन्म के साथ ही। जरा गड़बड़ करोगे तो भगवान ने डंडा दे रखा है, देख गड़बड़ करेगा तो मोटा होगा, बीपी होगा, शुगर होगा, कोलेस्ट्रॉल होगा, SLMS ऑटोमेटिक डिजीज होगा। गड़बड़ करेगा, योगाभ्यास नहीं करेगा, फेफड़ा कमजोर होगा, कोरोना आएगा, मार जाएगा। कर ले योग, नहीं तो जो योग नहीं करेगा बीमारियों से तड़प तड़प के मरेगा। इसलिए अब हर आदमी योग करेगा। देख लेना, सारी दुनिया योग करेगी और भारत के ऋषियों का धन्यवाद करेगी। यही है योग की, वेदों की, अध्यात्म की, भारत की विश्व विजयी यात्रा। चाहे डर के कर ले या राजी राजी कर ले। चलो आप राजी राजी कर लो। ठीक है ना, आप तो बहुत अच्छे बच्चे हो, बहुत अच्छे बच्चे हो, और आपको ऐसे ही जीवन में आगे बढ़ते रहना। कपालभाति करते 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 प्रार्थना करते हैं, प्रभु जी हमें प्रेम सागर से भर दो, हरो द्वेष अभिमान मन शुद्ध कर दो। प्रभु जी हमें प्रेम सागर से भर दो, हरो द्वेष अभिमान मन शुद्ध कर दो। हमें प्रेम सागर से भर दो, आप कपालभाति करो, अभिमान मन शुद्ध कर दो। प्रभु जी हमें प्रेम सागर से भर दो। आशा लिए आए तेरे ही द्वारे, माता पिता तुम हो तुम ही सहारे। आशा लिए आए तेरे ही द्वारे, माता पिता तुम हो तुम ही सहारे। अपनी उपस्थिति से हर पल को भर दो, हरो
अभिमान मन शुद्ध कर दो प्रभु जी हमें। तुम्हारी शक्ति से सृष्टि चक्र चलते हर पल दिए देखो गगन में जलते। तुम्हारी शक्ति से सृष्टि चक्र चलते हर पल दिए देखो गगन में जलते। अभय बनो मुझको तुम ऐसा वर दो हरो द्वेष अभिमान मन शुद्ध कर दो प्रभु जी हमें प्रेम सागर से भर दो। हरो द्वेष अभिमान मन शुद्ध कर दो प्रभु जी हमें प्रेम सागर से भर दो। तेरी आशा में चलते रहे हम पल पल सजग काम ढलते रहे हम। तेरी आशा में चलते रहे हम पल पल सजग काम ढलते रहे हम। गोदी में बालक से पलते रहे हम। श्रद्धा समर्पण के भावों से भर दो हरो द्वेष अभिमान मन शुद्ध कर दो प्रभु जी हमें प्रेम सागर से भर दो। हरो द्वेष अभिमान मन शुद्ध कर दो प्रभु जी हमें प्रेम सागर से भर दो। इस प्रकार से आपको प्रार्थना के साथ प्राणायाम कराते कराते कपालभाति काफी करा दिया। तो चलो अभी अनुलोम विलोम प्राणायाम कराते आपको। हर पल आत्मा में परमात्मा प्रेरणा देता है। उस आज्ञा में ही हमें चलना है। इसी को आत्म चेतना में जीना, आत्मानुकूल आचरण करना, आप्त काम आत्म काम होना का। अनुलोम विलोम भी लगातार करेंगे और अनुलोम विलोम लगातार लय के साथ करना, रुकना नहीं बीच में। जिनका अभ्यास नहीं है वो भी अभ्यास करें। अच्छे अभ्यास करने का एक ही तरीका है। बुरे अभ्यास उठने बैठने खाने पीने बोलने सोचने देखने करने, योगाभ्यास से लेकर के विद्याभ्यास से लेकर के जितने भी जीवन में व्रताभ्यास जो भी है, हॉबीज हैं, जो हैबिट्स हैं, जो भी हमारी नेचर है, जैसे भी हम जी रहे प्रैक्टिसेस हैं लाइफ में हमारी, अच्छे अभ्यास इच्छा न होने पर भी करने हैं और बुरे अभ्यास बुरी आदतें इच्छा होने पर भी उसमें प्रवृत्त नहीं होना है। तो चलो सीधे बैठेंगे और बैठ करके प्रभु से प्रार्थना करते हैं। प्रभु आपकी हम शरण में हैं और भगवान की शरण में आकर के क्या मिलता है उसका एक भजन भी हमारे पूज्य साध्वी प्राचार्य जी देवश्रुति जी ने लिखा है। आपके आचार्य जी में भी बहुत सारे कुशलताएं हैं। विद्या की कुशलता के साथ साथ उनके अंदर अलग अलग कलाएं, अलग अलग संगीत, साहित्य, लेखन, वक्तृत्व, नेतृत्व,
बहुत प्रकार की दिव्यताएं, ऐसी हमारे जीवन में ये सारी दिव्यताएं विकसित होती रहें तो प्रभु से प्रार्थना करते हैं। अनुलोम विलोम, प्रार्थना पूर्वक प्राणायाम का पुरुषार्थ चल रहा है। इसलिए जीवन को दो शब्दों में ऐसे भी कहते हैं, प्रार्थना और पुरुषार्थ ही जीवन है। अभ्युदय निश्रेयस ही जीवन है, प्रवृत्ति निवृत्ति ही जीवन है, अपरा और परा विद्या में निष्णातता ही जीवन है, भीतर और बाहर की समृद्धि ही जीवन है। भीतर और बाहर से जीवन को सुंदर बनाना, यही जीवन है। अनुलोम विलोम करते करते आओ, प्रभु से प्रार्थना करते हैं। रुकना नहीं, विश्राम नहीं, विराम नहीं। और भगवान की शरण में आके क्या मिलता है, गुरु की शरण में आकर के क्या मिलता है, वो प्रार्थना में गा भी रहे। आओ अनुलोम विलोम करते करते पूज्य साध्वी जी ने जो भगवान की शरणागति में, गुरु की शरणागति में आकर के जो मिलता है उसको शाब्दिक अभिव्यक्ति दी है। आपके चरणों में आकर प्रेम का सागर मिला, आपके चरणों में आकर प्रेम का सागर मिला। हर दिशा सुरभित हुई और अष्टदल पंकज खिला। आपके चरणों में आकर प्रेम का सागर मिला। हर दिशा सुरभित हुई और अष्टदल पंकज खिला। आपके चरणों में आकर आपके बिन कौन है इस जहां में दूसरा। आपके बिन कौन है इस जहां में दूसरा। पथ प्रदर्शक बन के रोशन जिंदगी को कर दिया। पथ प्रदर्शक बन के रोशन जिंदगी को कर दिया। मिल गया सर्वस्व मुझको, है नहीं कोई गिला। मिल गया सर्वस्व मुझको, है नहीं कोई गिला। हर दिशा सुरभित हुई और अष्टदल पंकज खिला। आपके चरणों में आकर
मैं नहीं कुछ भी स्वयं आपका ही अंश हूँ। मैं नहीं कुछ भी स्वयं आपका ही अंश हूँ। सार हूँ वेदों का मैं आपका ही वंश हूँ। सार हूँ वेदों का मैं आपका ही अंश हूँ। मेरे हर एक स्वर में तेरी प्रेरणा का रस मिला। मेरे हर एक स्वर में तेरी प्रेरणा का रस मिला। हर दिशा सुरभित हुई और अष्टदल पंकज खिला। आपके चरणों में आकर जी मुझे मालूम है आपकी मंजिल मेरी। जी हमें मालूम है आप ही मंजिल मेरी। भिन्नता एकता की जोड़ते तुम ही कड़ी। भिन्नता में एकता की जोड़ते तुम ही कड़ी। पूर्णता के परम पथ पर पूर्णता का सिलसिला। पूर्णता के परम पथ पर पूर्णता का सिलसिला। हर दिशा सुरभित हुई और अष्टदल पंकज खिला। आपके चरणों में आकर तुम ही हो शक्ति प्रदाता। तुम विधाता। तुम ही हो शक्ति प्रदाता। तुम विधाता सृष्टि के सृष्टि
दिव्यता के स्रोत हो, मित्र हो हर चित्त के, दिव्यता के स्रोत हो, मित्र हो हर चित्त के। आपका ही यंत्र हूँ मैं, आपका संबल मिला, आपका ही यंत्र हूँ मैं, आपका संबल मिला। हर दिशा सुरभित हुई और अष्टदल पंकज खिला। आपके शरणों में आकर प्रेम सागर मिला। आपके चरणों में आकर प्रेम का सागर मिला। आपके चरणों में आकर, आपके चरणों में आकर, आपके चरणों में आकर। अब अनुलोम के बाद नामृत गीत करते हैं। ऐसे गुरु और भगवान की शरणागति में हमें सदा रहते हैं। जीवन में सदा दिव्य आरोहण पाना है, ऊर्ध्वारोहण पाना है। पहले उंगली माथे पर, शेष उंगलियां आंखों पर, कान अंगूठी से पद्मुख पे बना ओंकार का नाद ध्यान में। ऐसे भ्रामरी फिर उद्गीत। मौन हो जाते। एक बार भी हम श्रद्धा से, भक्ति पूर्वक, एकाग्रता पूर्वक, पूर्ण समर्पण से जब भगवान का स्मरण कर लेते हैं तो भगवान में हमारा ध्यान लग जाता है। भगवान के साथ हम एकाकार हो जाते हैं, तन्मय तद्रूप ब्रह्म रूप हो जाते हैं।
ध्यान तो एक क्षण में लग गया, बस इसकी निरंतरता बनी रहे। ध्यान खंडित ना, योग खंडित ना, भगवान की भक्ति खंडित ना हो, अखंड भक्ति रहे, अखंड ध्यान रहे, अखंड दिव्यता रहे, अखंड रूप से सात्विकता, पवित्रता, देवत्व हम प्रतिष्ठित रहे। ऐसे हृदय चक्र, आज्ञा चक्र या सहस्रार में मन को टिका करके प्रतिदिन हमें ध्यान करना है। दोनों हाथों को ऊपर उठाना है, दोनों हाथों के गरम गरम